जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। जब श्री रामचंद्र जी के लिए राजा दशरथ इतने व्याकुल हैं तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। भूप सुमंत्र लाइन उरे लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सनित सहीन निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरवारी। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। से शोक विकल पुनि पूछि नरेशु, कहु कि राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरसि हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। कहते हैं ऐसा मेरे से बड़ा पापी कौन होगा। बताओ, राम लक्ष्मण लौट कर आए, जानकी लौट कर आई। मेरा राम तो इतना धर्म धुरंधर है कि उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी मुझे वन क्यों दिया है, हर्षित होकर के निकल गया। ऐसा पुत्र मैं कहाँ से लाऊंगा, ऐसा पुत्र मुझे अन्यत्र कहाँ मिलेगा। बताओ सुमंत्र, बताओ, क्या तीनों लोकों में कोई ऐसा पुत्र है जो अपने पिता के एक आदेश पर सर्वस्व राजपाट त्याग कर चला गया हो। और ऐसा कहकर अत्यंत रुदन करते हैं। सखा राम से लखन जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही तो चाला चाहत चलन, अब प्राण कहूँ सती भाव। रोकर कहते हैं, हे सखा, क्योंकि सुमंत्र बचपन के सखा हैं। हे सखा, जहाँ राम और लक्ष्मण है ना, राम लक्ष्मण और जानकी है ना, मुझे वहीं पहुंचा दो। जिस भी वन में है, जिस भी कानन में है, मुझे वहीं पहुंचा दो। नहीं तो अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं सच्ची कामना से कहता हूँ कि मेरे प्राण वहीं पर चले जाएंगे जहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं। पुनि पुनि पूछते मंत्र हेराओ, प्रियतम सुमन संदेश सुनाओ। करही सखा सोई बेगु पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊं। हे सुमंत्र, बताओ बताओ, मुझे सुंदर संदेश सुनाओ कि रामचंद्र जी आ गए हैं, सीता जी आ गई हैं और भवन में बैठी हैं। मुझे इतना सुंदर संदेश सुना दो मेरी प्रिय सखा। मुझे वह जतन बता दो, मैं कौन सा रास्ता चुनूं जिससे मुझे राम लखन और जानकी जी को मुझे दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदु बानी, तुम पंडित महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। कहते हे प्रभु, हे राजा, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आप सब कुछ जानते हैं। साधु समाज सदा तुम्हारी बड़ाई करता है, यहाँ तक कि देवलोक में भी आपकी बड़ाई है। यह जन्म और मरण, ये सब मिलना बिछड़ना, आना जाना, हानि लाभ, ये सब ईश्वर की देन है। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। हम सब कर्म के अधीन हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। हमने जो कर्म किए हैं उनका फल मिलेगा, ये आप सब भली भांति जानते हैं। मित्रों, सभी को पता है ये कहानी कि राम का विछोह क्यों हुआ।
क्योंकि राम को दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि आज मैं जैसे पुत्र विषयों में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुम अपने पुत्र के विछोह में प्राण त्यागोगे। तो सुमंत्र बताते हैं, प्रथम बासु तब सा भयो, दूसर सुर सर तीर, नाई रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। उनको बताते हैं कि आप परेशान मत हो, आप दुख में रोते नहीं हैं, आप तो धर्म धुरंधर हैं। विवेक से विचार कर धारण कीजिए, धीरज को, धैर्य को धारण कीजिए और इस शोक का परित्याग कर दीजिए। पहले दिन रामचंद्र जी जो थे वो तमसा नदी पर के पास हुए, तट पर रहे। अगले दिन गंगा नदी के पास रहे। फिर दोनों भाई लोगों ने कंदमूल फल खा करके वहीं पर विश्राम किया और वहीं पर रहे। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।